नमस्ते दोस्तों, आरडी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल सबके मुंह में पानी आने वाला गाजर का हलवा। तो जो मैं ये विधि बता रही हूँ, इसमें घंटों दूध में उबालने की ज़रूरत नहीं है गाजर को। ये 10 से 15 मिनट में हलवाई स्टाइल में, और बिल्कुल जो दुकानों पे, बड़ी बड़ी दुकानों पे बाहर जो गरम गरम बनता रहता है ना गाजर का हलवा, जो दिखाई देता है बहुत सुंदर, उस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है गाजर का हलवा। हलवे के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मोटी वाली गाजर ली है और उसको एक बार पानी से धो लिया है, अच्छे से रगड़ रगड़ के, मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। और ये इतनी मोटी वाली है, ये देखिए। अब हमें गाजर को छीलना है, तो इसको इस तरह से चाकू से छीलिए कि जो ऊपर के जो ये रेशे हैं ये अच्छे से निकल जाए। ये वाले रेशे जो होते हैं ये पूरी तरह निकल जाए। गाजर को मैंने पूरी तरह छील लिया है। अब दोबारा से एक बार खूब घिस घिस के पानी से धोकर लाएं, जिससे बचे कुछ गंदगी पूरी तरह साफ हो जाए। अब आती है सबसे ज़रूरी बात। गाजर का हलवा तो बहुत तरह से बनता है। लोग फटाफट है ना मिक्सी के जार में पीस लेते हैं, कुकर में उबाल लेते हैं, या कोई मशीन से उसको कस लेते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी टिप्स यही है कि गाजर को घिसना हमें बहुत तरीके से है कि साइज़ कैसा रहे, क्योंकि ऐसा घुटा हुआ हलवा नहीं होना चाहिए, मतलब देखने में बेकार नहीं होना चाहिए। हलवे की क्वालिटी ही यही होती है कि वो भुना हुआ तो रहे और लंबा लंबा रहे। तो आप उसे कुकर में या मिक्सी के जार में या मशीन में बनाएंगे तो वो स्वाद में तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन जो दिखने में अच्छा होता है वो किस तरह बनेगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कि आप एक इस तरह की किस्में लीजिए। इसमें ये छोटा वाला भी रहता है और बड़ा वाला भी रहता है। तो जो ये बड़ा वाला होता है इससे हमें कसना है। तो इस तरह से पकड़िए और ये लंबा लंबा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं आप गाजर को हिलाएं तो साइज़ छोटे हो, साइज़ इतना बड़ा आना चाहिए। ये देखिए इस तरह, यानी कि ये गाजर को ऊपर से नीचे लेके जाइए ताकत से। पूरा ऊपर से नीचे जाएगा तो ये साइज आएगा। ये जो मैं विधि बता रही हूँ उसमें जो कुछ भी मेहनत है बस सिर्फ इसको घिसने में है। किससे? बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसमें भी जरा से भी समझौता ना करिए, बिल्कुल आराम से अच्छे से घिसिए, तो ही ये हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब कढ़ाई गैस पर रख दी है और इसमें अब इस बात का ध्यान रखना कि नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं, एल्युमिनियम की कढ़ाई लीजिए और उसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए और घी को पूरी चारों तरफ फैला दीजिए। अब जो गाजर हमने कसी है वो इसमें डाल देंगे। दो मिनट बाद इसको हम धीरे से ऊपर नीचे कर देंगे। इसको खुला ही रखना है, ढकना नहीं है, इससे हमारी गाजर घुटनी नहीं चाहिए। तो बस धीरे धीरे इसको पलटना है। आँच हमने तेज रखी हुई है, आँच भी धीमी नहीं करना है। और अब हम 2 कटोरी इसमें चीनी डालेंगे। अब आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको मीठा रखना हो आप कर सकते हैं। तो चीनी भी हम केवल 2 मिनट बाद ही डाल रहे हैं, उसको बहुत देर तक गाजर को पकने मत दीजिए। 2 मिनट बाद ही उसमें चीनी डाल दीजिए। चीनी बिल्कुल पिघल चुकी है, इस तरह से उसने पानी छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पानी को पूरा सुखाना है। तो ये ना करें, मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती जा रही हूँ जिसके कारण ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चीनी का नाप तो मैंने आपको बताया ही था। अब ये है कि बार बार करछली चलाना नहीं है, कि बार बार अपन हिला रहे हैं और खूब जम के चला रहे हैं, वो काम नहीं करना है, क्योंकि हम एक ही काम है कि ये घुटना नहीं है, तो बस सिर्फ भूनना है। तो इसको तेज आंच रखिए, सिर्फ इसका पानी सुखा रहे हैं हम। अब इसी समय काजू टुकड़ी डालेंगे। अच्छा, और कोई ड्राई फ्रूट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काजू बिल्कुल छोटे 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 काजू टुकड़ी जो आती है वो डालना है। और इसी स्टेज पे डालना है, क्योंकि काजू के अंदर भी जो मिठास भरेगी गाजर के हलवे की, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो लोग क्या है कि ड्राई फ्रूट्स आखिरी में डालते हैं, तो आखिरी में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी समय डालना है।
ये हलवा 10 से 15 मिनट में किस तरह बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ। और दूध का इस्तेमाल भी अपन को नहीं करना है। तो अब क्या करना है कि एक दूसरी कढ़ाई रख ली है और उस पर ये जो मावा होता है या खोया जिसको कहते हैं, ये लेना है। तो आप 1 किलो गाजर में 250 ग्राम मावा से लेकर आधा किलो तक मावा डाल सकते हैं। जितना रिच आपको करना है उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो मैंने तो आधा किलो लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ यह है कि हलवा खा रहे हैं तो बिल्कुल शानदार टाइप का, हलवाई टाइप का होना चाहिए जैसा शादियों में मिलता है। तो इसलिए मैंने आधा किलो मावा लिया है। लेकिन आप 250 ग्राम खोया भी डाल सकते हैं और आधा किलो का, इससे ऊपर नहीं हो और इससे कम ना हो। वहाँ जब तक गाजर भून रही है तब तक ये मावा भी भुन जाएगा। तो ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो बहुत जल्दी ये हलवा बन जाएगा। तो इसको बस मावे को, या आप खोया कहते हो तो खोया को अच्छा लाल होने तक भून लें। ये दानेदार टाइप हो जाए। ये देखिए अभी ही कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, क्या कलर आया है, बिल्कुल लाल और एकदम खिला खिला है। ये देखिए बिल्कुल लंबा लंबा वैसे की वैसे ही है और काफ़ी भुन गया है। अब हम इसे पूरा और अच्छे से भूनेंगे। अब इस समय आप जितना आपको इसको रिच रखना है उस हिसाब से आप इसमें घी डालिए। तो मैं इसमें 1-2 चम्मच घी डाल रही हूँ, जिससे कि ये गाजर अच्छे से भुने। ये देखिए दूसरी तरफ मावा है और एक तरफ गाजर। अब आखिरी समय में इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दी है। अभी तक बहुत तेज थी और इसको चलाते समय लगातार ऐसे ऐसे ना करें, हल्का सा यूँ उठाएं और यूँ डालें, जिससे सिर्फ ये भुने। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हो चुका है, कलर कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसमें धीरे धीरे ये मावा डालते जाएंगे। खोया डालने के बाद भी इसको एकदम से पूरा घोटने की जरूरत नहीं, हल्का हल्का ऐसे फैलाइए कि ये चारों तरफ होता जाए और सब में अच्छा मिलता जाए। अब हम इसे धीमी धीमी आंच पर भुनने दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा भुन भी चुका है क्योंकि घी छूट चुका है। बस जितना आपको लगता है कि आपको भुना हुआ चाहिए उतना और भुनिए। और ये है इलायची पाउडर आखिरी में इसमें डालिए, अच्छा लगेगा। अब ये काफ़ी भुन चुका है और बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो तैयार है हमारा हलवाई स्टाइल और शादियों में मिलने वाला, और जो बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान पर बाहर बनता रहता ना, उस तरह का गाजर का हलवा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।